बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। जी अब आप लोग मुझे बताइए, सीमेंट की 20 बोरियां यहाँ से कैसे गायब हुई और कौन ले गया उन्हें? हद हो गई, अब घर में भी कोई चीज महफूज नहीं रही। आखिर हुआ कैसे ये? साहब, हमका एक ऐब है, हम झूठ नहीं बोल पावतन। आपके घर में चोरी भाई है। उंगली मुंगली रखने से फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत चुका हूँ। इस मुकाबले में मेरी जीत हुई है, किसी और में आपकी हुई होगी। जो जीता वही सिकंदर है और ये बिल्कुल साफ है कि मैं ही जीता हूँ। इजहार, तुम वारिस से रेस क्यों करते हो? तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? हमें तो इसकी शैतानियाँ भी अच्छी लगती हैं और तुम्हारी निठोरी सीधी सादी बातें भी हमें करख्त मालूम होती हैं। जाओ अपना काम करो। आपको गालिब के उस जमाने को समझना बहुत जरूरी है जब हिंदुस्तान के तारीख में वो दौर ऐसा दौर था जब मुगलिया सल्तनत का सिराजा बिखर रहा था, पुरानी कदरें टूट रही थी। तब नई रोशनी के तौर पर अंग्रेजी तौर तरीके और उनकी तहजीब लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। आइए आइए सैयद साहब, आप तो बड़े काबिले एहतराम हैं। इन साहब ने आपके मर्तबे के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, जिसे आप खाकसारी की वजह से छुपाए हुए थे। मुझे मालूम नहीं था कि आप जैदी साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आला किरदार और तजुर्बेकार इंसान होने की वजह से इन साहब को आपके सुपुर्द किया गया है। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। डिप्टी साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप इन साहबजादे से खुद पूछ लीजिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। चुप रहिए आप। अगर आपका डिप्टी साहब से कोई सिलसिला नहीं है तो ये साहबजादे जो डिप्टी साहब की गार्जियनशिप में हैं, वो आपकी हिफाजत में आए कैसे? मुझे तो एल.एन. सरीन साहब, मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के दस्तखत से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। बहुत अच्छे। सरीन साहब से मेरी अच्छी मुलाकात है और बेतकल्लुफी भी। मैं आपकी तारीफ उनसे ज़रूर करूँगी। खुदा के लिए मेरी रोजी का ख्याल कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। अच्छा, पहले आप 10 रुपए ने वापस कीजिए और 15 रुपए बतौर नजराना मुझे पेश कीजिए। कम से कम ऐसा सलूक आप बच्चों के साथ ना करें, और ख़ास तौर से इनके साथ जिन्हें आपकी हिफाजत में रखा गया है। और तुम भी पढ़ाई लिखाई मन लगा के किया करो, हॉकी फुटबॉल खेला करो। जाइए यहाँ से। उस औरत ने जो बर्ताव मेरे साथ किया वो खासा अहानत आमेज़ मालूम हुआ, लेकिन शर्म की वजह से मैं पानी पानी हो रहा था। उससे बहस करने का क्या फ़ायदा था? सर, मुझे मेरे सवालों का भरपूर जवाब मिल गया। मुझे यकीन हो गया कि उस ज़माने में रईस लोगों के आराम तलब और घरों में बंद साहबजादों को कैसी तरबियत की ज़रूरत होती होगी। उस ज़माने में ऐसी तरबियत तो शायद ही कहीं और मिल पाती। जी हाँ,
उस औरत से मिलने के बाद मैं खुद पर लानत भेजने लगा था। इस वाक़ये का आप पर क्या असर हुआ? उस औरत के उस वाक़ये से उस वक्त ना बॉडीगार्ड से नफरत मालूम हुई और न उस औरत की किसी खूबी या बड़ाई का एहसास हुआ, बल्कि मैं खुद उस वाक़ये के सबब से खौफज़दा हो रहा था। इसलिए मैंने बॉडीगार्ड से समझौता कर लिया ताकि ये राज किसी को बताया ना जाए। मुद्दतों बाद मुझे उस औरत की शराफत का एहसास हुआ, ख़ास तौर पर जब मैंने आनंद नारायण मुल्ला और मोइन अहसन जज़्बी की तवाइफ पर दर्द भरी नज़्म पढ़ी। जज़्बी साहब का एक शेर उस औरत पर सादिक आता है, तू गिरा देगी मुझे अपनी नज़र से वरना, तू गिरा देगी मुझे अपनी नज़र से वरना, तेरे कदमों पे तो सजदा भी रवां है मुझको। लेकिन ये सजदा बॉडीगार्ड साहब के सजदे से मुख्तलिफ था। दरअसल ये शऊर मुझे ज़रार साहब की सोहबत में रहते रहते बेदार हुआ था। उस वक्त बलोगत की किरणें मेरे दिलो दिमाग में फूटने लगी थी और मैं अक्सर लड़कियों के चक्कर में शाम को इधर उधर फिरा करता था। लेकिन हर लड़की मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती थी, इसलिए शर्म और डर की वजह से उसकी तरफ एडवांस नहीं करता था। कोई दिलचस्प वाक़या याद है? हाँ, वैसे तो कई दिलचस्प वाक़यात हैं। जैसे कि क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट के पहले साल में दाखिला लिया था और ज़रार साहब के साथ चौधरी नेमतुल्लाह की निगरानी में लाल बाग चौराहे के हेल्मिस बिल्डिंग के पास एक कोठी नंबर 6 में कीपर रोड पर रहता था। उस ज़माने में वो इलाका कैसा था? उस ज़माने में इस इलाके में अंग्रेज़, इंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और ताल्लुक़दारान अवध को रहने की इजाज़त थी। एक शायरे आवाराए अकली में अवध को, क्या क्या न तेरी शोखदा याद रहेगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वारिस मियाँ। मैं तो आप ही के वहाँ जा रहा था। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो मीर अनीस के शेरी मुहासिन पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत खूब, लेकिन मीर अनीस तो मरसिए के शायर हैं। मरसिए पर कुछ मुताला है आपका? जी हाँ, मैंने कुछ मरसिए पढ़े हैं। देखिए, मीर अनीस पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि मरसिए की तारीफ़ क्या है और मरसिया मीर तक पहुंचा कैसे। जनाब, मेरा आपके पास आने का मकसद ही यही है। देखिए, मरसिया लफ्ज़ अरबी ज़बान के अरसी लफ्ज़ से माखूज़ किया गया है और इसके मानी है बहुत बड़ा अलमिया या किसी शख्सियत के शहीद होने पर आहो फुगा करना या अश्करेज़ी करना। तो इस सिन्फ की उर्दू अदब में रिवायत कैसे पड़ी? बहुत जल्दी में है आप। खैर, जहाँ तक उर्दू ज़बान का सवाल है, मरसिया ज़्यादातर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम अहले बैत की शहादत पर लिखे गए हैं। हाँ, कुछ मरसिए ऐसे भी हैं जो लोगों ने अपने दोस्तों और अपने अजीज़ पर लिखे हैं। तो क्या इसकी कोई ख़ास हैयत तय की गई? हाँ बिल्कुल, इसकी हैयत है, मुसद्दस की इसकी हैयत है और मरसिया बिलाशुबा रमज़िया कलाम की एक मिसाल है। तो आप मरसिया में सबसे बड़ा शायर किसे मानते हैं? देखिए, मरसिया गोई में 4 बड़े नाम आते हैं: मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर मोनिस और मीर ज़मीर।
और आप मीर अनीस को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? किसी ने तेरी तरह ऐ अनीस उरूसे सुखन को संवारा नहीं। ये है मीर अनीस और ये उनका अपना खुद का दावा है। अब ज़रा देखिए उनका असली रंग। सदमे से जर्द हो गया ज़ब्ते नबी का रंग, माथे पे हाथ था तो गले पर लगा खदंग। बेशक। थामा गला जनाब ने माथे को छोड़कर, निकला जो तीर हल्के मुबारक को तोड़कर। लिखा है 3 भाल था वो नाव के सितम, मुंह खुल गया उलट गई गर्दन, रुका जो दम। अच्छा मैं चलता हूँ, बारिश भी हो रही है, मुझे किसी काम से जाना है। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मीर अनीस से मेरी अकीदत व मोहब्बत उन्हीं की पैदा करदा है। आपके तालिबे इल्म के ज़माने में लखनऊ का अदबी रंग कैसा था? भाई लखनऊ के उस ज़माने में और मीर अनीस के ज़माने में जहाँ तक उर्दू की शायरी का ताल्लुक़ है, कोई बुनियादी फ़र्क नहीं था। मेरी तालिबे इल्मी के ज़माने में सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और नियाज़ फतेहपुरी की रूमानी तहरीक ज़ोरों पर थी और एक अदबी फ़िज़ा कायम हो रही थी। सरदार जाफरी, सिब्ते हसन और अली जवाद जैदी इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। अम्मा आज फिरंगी महल के अब्दुल रहमान अंसारी नजर नहीं आ रहे। अम्मा कोई मुर्गा मिल गया होगा। ओ हाँ यार, आज अब्दुल बारी भी गायब है। मैंने अपनी नजरें दौड़ाई लेकिन कहीं नजर नहीं आया। हाँ भाई, इन्हें तो पूरी दुनिया में बारी साहब के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। मियाँ, इनके दोस्ती के क्या कहने, कोई सानी नहीं इनका। इनकी दोस्ती पर एक शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, तपस बारियो महेश कुमार। वाह रिजवान मियाँ वाह, तपस बारियो महेश कुमार। तपस बारियो महेश कुमार, वो कनार बना अजाबुन्नार। वाह मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। जरार भाई, मुझे प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी का एक शेर बहुत पसंद है। जाहिर है वारिस, आखिर वो आपके सरपरस्त और बुजुर्ग हैं। वैसे कौन सा शेर याद आ गया आपको? अर्ज किया है भाईजान, शुक्र करते ही कटी उम्र हमारी या रब। वाह वाह वारिस, शुक्र करते ही कटी उम्र हमारी या रब। ना कहें मुंह से मगर दिल में गिला है तो सही। वाह वारिस वाह, बहुत खूब वारिस। ये किसका शेर है? प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी का। बहुत अच्छे शेर याद रखते हो बेटा तुम। तुम्हारी यही खूबी मुझे बहुत पसंद है। लो फल खाओ। अम्मी, हाँ? एक शेर मेरा भी। अर्ज़ है। आहू की जस्त, शेर की चितवन, परी की चाल। आहू की जस्त, शेर की चितवन, परी की चाल। वाह, दिल उसका दस्तो पाए, हिनाई से पाए माल। बहुत उम्दा जरार भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लखनऊ की खूबसूरती पर मीर अनीस का ये बड़ा मशहूर शेर है। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसी शेर और शायरी हो रही थी? लखनऊ की खूबसूरती बयान हो रही है ना भाईजान? हाँ, ये दोनों ही शेर और शायरी कर रहे हैं। अरे पापा, अनीस का कितना खूबसूरत शेर है ना। हाँ, अनीस की शायरी के क्या कहने। और हाँ आपा, लखनऊ इतना खूबसूरत है कि इसकी रौनक शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। इसलिए लखनऊ मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल भी लखनऊ में ही लगता है।
अरे हम लोग अभी तक खड़े हैं, आओ बैठो। भाईजान, ये लोग कौन हैं? अरे ये मेरी खाला हैं और ये उनकी बड़ी बेटी अजरा। लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ देखा होगा। दरअसल ये सज्जाद हैदर यल्दरम साहब के घर उनके छोटे भाई नसीरुद्दीन हैदर की बीवी हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया। फिर तो ये कुरतुल ऐन हैदर की चची हुई और ये उनकी बड़ी बहन। लेकिन खाला, लखनऊ सबसे ज्यादा खूबसूरत शाम के वक्त लगता है। चंपा, जूही और चमेली के हारों से पूरा अमीनाबाद महक उठता है। दुकानों के लस्सी और सोहन हलवे का जवाब नहीं आपा। खाला, चौक में कश्मीरी चाय और शरबते अनार, कुल्फी फालूदा का जायका ही कुछ दूसरा है। हाँ वाकई लखनऊ देखने का शहर है। साफ सफाफ, जर्ग वर्क, महकता हुआ शहर और मोटरें बहुत कम हैं। लेकिन जब रिक्शे नहीं थे तो उनकी जगह खूबसूरत आरस्ता टांगे चलती थी, जिसमें बजते हुए साजोए अराक और हार फूल से सजे हुए घोड़े। आपकी ये बातें सुनकर मुझे हाफिज शिराजी का एक शेर याद आ गया। वो आप सबकी खिदमत में पेश है। इरशाद इरशाद। गर्च पैरम तू शबे तंग दर आगोशम गिर। गर्च पैरम तू शबे तंग दर आगोशम गिर। ता सहर गहे जकनार तू जवा बरखेजम। वाह 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 वाह, शाबाश बेटे। हाफिज शिराजी के शेर आपको याद हैं? बहुत खूब मियाँ, आपने तो दिल बाग बाग कर दिया। बड़े अच्छे बाज़ौक हैं आप। वारिस मियाँ बड़े होनहार हैं माशाअल्लाह। मैं तुमसे शायरी जरूर सुनूंगी। अजरा, अब आप इन्हें शायर न बना दो। नहीं भाईजान, इतना बाज़ौक तो लड़कों को होना ही चाहिए। अच्छा वारिस, आपको लखनऊ की क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो लखनऊ का लिबास बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, हम आपके लिए वैसे ही कपड़े सिला देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं इसके लिए थोड़ी ना कह रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कपड़े अपनी पसंद के ही पहनने चाहिए। अरे वाह, बातों बातों में तो वारिस मियाँ की बात बन गई। अच्छा खाला जान, चलिए हम आपको अपना बाग दिखाते हैं। हाँ हाँ भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये ठीक रहेगा। जब तक आप सभी बाग देखिए तब तक मैं आप सभी के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अम्मी, चलिए। हेलम्स बिल्डिंग के चौराहे पर कोठी नंबर 6 में जब तक हम रहा करते थे तो जोश मलियाबादी साहब और मजाज साहब दोनों एक साथ दिखाई दे जाते थे। उस जमाने में जोश मलियाबादी की बड़ी धूम हुआ करती थी। तो क्या कोई शायर आता था उस जमाने में आपके घर? हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि नूरुल हसन हाशमी साहब, खुमार बारबंकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, शमशुर रहमान फारूकी साहब, नैयर मसूद साहब, आसफा जमानी, मलिकजादा मंजूर अहमद, रामलाल जैसे बहुत से अदीब और शायर हमारे घरों की महफिलों में शिरकत किया करते थे। हमें आज भी याद है कि हमारे घर बिल्कुल अदबी था। जरार भाई, कभी कभी मुझे बहुत उलझन होती है और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये लड़का होने का अजाब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा सोचते हो? नहीं, जब से एक घामड़ और फरसूदा बुजुर्ग मुझे अपने साए आतफत में लेकर कोई ना कोई दीमक लगा हुआ करूने वस्ता का लेक्चर पिला देते हैं और जिन बातों से मैं उन्हें मना करता हूँ वही बातें वो खुद करते हैं। तो मैं तो कहूँगी वारिस, तुम वहाँ जाओ ही नहीं और फिर अपने से बड़े बुजुर्गों से वजनदार, मानीखेज और अक्लमंदी की बातें किया कीजिए ना। नहीं जरार भाई,
अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल बच्चों जैसी या बचकानी हरकतें करता हूँ। अगर मैं इंतहाई अक्लमंदी की भी बातें करूँ तब भी वो पीराने पारसा एक दूसरे की तरफ मुंह करके मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, बड़े बुजुर्गों की बातों में दखलंदाजी मत करो। मुझे उनका तजाद अब तक नहीं समझ आता। अच्छा, अब मैं समझी। ऐसे उम्र रसीदा लोगों की बात पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। कौन सा लतीफ़ा? एक बाजारी किस्म का लतीफ़ा है। एक 80 साल के बूढ़े ने अचानक अपनी शादी करने की ठान ली, तो लोगों ने इस नावक्त फैसले का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाने लगे, मैंने ये फैसला इस दिली ख्वाहिश की वजह से किया है कि लोग पूछेंगे लड़का कैसा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर ये लतीफ़ा है तो हर लतीफ़े में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई पोशीदा होती है। लड़कपन में बुजुर्ग बनने की तमन्ना, बुजुर्ग होकर कम से कम जवान रहने की ख्वाहिश मुशीद का ये सबसे अजीब मजाक है जो इंसान यानी अशरफुल मखलूकात के साथ किया गया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इस खाक के पुतले को किसी भी हाल में चैन से नहीं रहने दिया जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लामा इकबाल भी तो थे जो गालिब से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्हीं का एक शेर याद आ गया, किश्तिये मिस्कीन वो, किश्तिये मिस्कीन वो, जाने पाक दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। वाह, बहुत उम्दा ज़रार भाई। हम इल्म फ़लसफ़े के चक्कर में नहीं पड़ते। मेरे एक अजीज़ और सरपरस्त प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी का एक शेर मुझे मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल से ज़्यादा दिल को छूता हुआ मालूम होता है। इरशाद। ये 8-10 साल पहले मेरे ही घर देवा शरीफ में मुनक़िद एक शेरी नशिस्त में उन्होंने खुद कहा था। और शेर यूँ है, शुक्र करते ही कटी उम्र हमारी यारब, शुक्र करते ही कटी उम्र हमारी यारब, ना कहे मुंह से मगर दिल में गिला है तो सही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं वारिस मियाँ। हाशमी साहब बड़े मासूम और कम सुखन आलिम थे। उनके पहलू में एक सच्चे इंसान और सच्चे शायर का दिल धड़कता था। उन्होंने कभी भी खुद को काबिल शायरों में शुमार ही नहीं किया, मगर उनके इस शेर से मुझे बकौल गालिब शेर व शायरी, बू अली का इल्म और नज़ीरी का कलाम सब ज़ाया, बेफ़ायदा और मौहूम मालूम होता है। शुक्र करते ही कटी उम्र हमारी, ये क्या शेर है? अरे भाई, बड़ा उम्दा शेर है ये। भाई, शेर और शायरी होती रहेगी या फिर कुछ खाने पीने का भी इरादा है? दस्तरखान लग चुका है। वारिस मियाँ की अगर हम शेर और शायरी सुने तो सारा दिन बीत जाएगा। चलिए। हाँ हाँ अम्मी, चलते हैं। बेटा, तुम किस दर्जे में हो अभी? बीए पास कर लिया है। अरे अम्मी जान, मुबारकबाद दीजिए हमारी अजरा को। फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन में पास हुई है हमारी अजरा। माशाल्लाह, मुबारक हो अजरा, आपने तो बस कमाल ही कर दिया। पर एक बात तो है अम्मी, हमारी अजरा का लड़कियों में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई, इनके इम्तियाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलीगढ़ का मेयारे तालीम और सख्ती इम्तिहान पूरी दुनिया में अपनी मिसाल रखता है। ये तो सच है, इसीलिए तो पूरी दुनिया भर के लड़के लड़कियां वहां पढ़ना चाहते हैं। अजरा, जोहरा किस दर्जे में है? वो भी बीए कर रही है। और हुमैरा? उसका तो पढ़ने में जी नहीं लगता। पर अम्मी,
उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। और तुम्हारे भाई? अम्मी, इनके भाइयों में सैयद जहीर बड़े और सलाउद्दीन छोटे भाई हैं। हाँ हाँ, वो कैसे हैं? अच्छे हैं। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। बढ़ रहा